अस्सलामुअलैकुम। ये बात है 2018 की, जब एक नौजवान पाकिस्तानी सीने के ऊपर सब्ज हिलाली परचम सजाए 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल करता है तो दुनिया क्रिकेट को ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान में एक नया सुपरस्टार पैदा हो चुका है। हाँ, वही सरजमीन जिसने क्रिकेट को दी ग्रेट इमरान खान जैसा बॉलर दिया, जिसने स्विंग का सुल्तान वसीम अकरम दिया, जिसने यॉर्कर मास्टर वकार यूनुस दिया, और वही सरजमीन जिसने दुनिया क्रिकेट को स्पीड स्टार शोएब अख्तर दिया। और यह पैगाम था कि अभी बॉलर्स की सरजमीन पाकिस्तान बंजर नहीं हुई, बल्कि हर आने वाले के बाद दूसरा आने वाला जो फास्ट बॉलर है वो पहले से तगड़ा होता है। कभी तो इस नौजवान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का मुवाजना इंडिया के दी लेजेंड जसप्रीत बुमराह के साथ किया गया, और कभी तो यह कहा गया कि इसमें मिचेल स्टार्क जैसी जहरियत भरी पड़ी है, और कभी कभी तो कुछ क्रिकेट के मनचलू ने इसकी बॉलिंग को देखते हुए, इसकी स्विंग और इसके यॉर्कर्स को देखते हुए यह कहना शुरू कर दिया कि मॉडर्न वसीम अकरम पाकिस्तान टीम में आ चुका है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा और ये लड़का जिसका नाम शहीन शाह अफरीदी है, आज इसको पाकिस्तान टीम के ऊपर एक बोझ समझा जाने लगा है। लोग ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमने एक लड़के को, एक ऐसे बॉलर को जाया कर दिया है जो वसीम अकरम बन सकता था, जो वकार यूनुस बन सकता था, जो असल में शोएब अख्तर बन सकता था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये कहानी कहां से चली और कहां आकर खत्म हुई, और क्या शहीन शाह अफरीदी अपनी फॉर्म को रिवाइव कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, शहीन शाह अफरीदी का क्रिकेट में डेब्यू और इनका जो स्टार्ट है वो बड़ा शानदार स्टार्ट था। बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में शहीन शाह अफरीदी की 6 विकेटों ने दुनिया को हैरान कर दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2021 में शहीन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से इंडिया के टॉप ऑर्डर को ऐसे उसकी दजियां बखेर दी, वो रोहित शर्मा हूं या KL राहुल या फिर विराट कोहली, कोई भी शहीन शाह अफरीदी के सामने टिकने की सलाहियत नहीं रखता। और एक तो वक्त ऐसा आया कि जब यह कहा जाने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहीन शाह अफरीदी पहला ओवर करे और उस ओवर में पाकिस्तान के लिए विकेट ना आई, और ये मीम बनना शुरू हो गई कि हर चीज आर्जी है, लेकिन पहले ओवर में शहीन शाह अफरीदी की विकेट जो है वो परमानेंट है। शहीन शाह अफरीदी वो बॉलर था, वो लेफ्ट आर्म बॉलर था जिसने PSL में तबाही मचा दी, और लाहौर कलंदर जो पे दर पे शिकस्तें खा रही थी उसको उसमें नई रूह फूंकी, और जब कप्तान बने तो लाहौर कलंदर जो है वो PSL में चैंपियन बन गई, और उसमें फखर जमान और शहीन शाह अफरीदी का बड़ा अहम किरदार था। लेकिन दोस्तों, फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं कि हर अरूज को जवाल है, ये आप कह लें या फिर ये कह लें कि शहीन शाह अफरीदी ने खुद कुछ ऐसी मिस्टेक्स की कि वो खिलाड़ी जिसका आगाज इतना शानदार था, आज या वक्त के गुजरने के साथ वो एक्सपोज होता गया। उसने वर्कलोड को मैनेज नहीं किया या कुछ और, ये सारी चीजें मिलकर शहीन शाह अफरीदी के जवाल का सबब बनती हैं। ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है, वो खिलाड़ी जो कभी मैच विनर होता था, वो खिलाड़ी जो कभी डेथ ओवर्स में मुखालिफ टीम के लिए डेथ या मौत साबित होता था, वो खिलाड़ी आज एक आम सा फास्ट बॉलर बन गया है जिसको जहां चाहें आप छक्का लगा सकते हैं। दुनिया क्रिकेट के खिलाड़ियों को छोड़ें, खुद पाकिस्तान के नौजवान बैटर मोहम्मद हारिस कहते हैं कि अगर शहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे छक्का लगा दिया जाए तो ये पूरे का पूरा ओवर मिस लेंथ के ऊपर बॉल करेंगे, लेंथ लाइन और लेंथ भूल जाएंगे, और फिर आप इनको जब चाहें जहां चाहें छक्का मार सकते हैं।
शाहीन शाह अफरीदी के कुछ रिसेंट स्टैट्स की बात की जाए तो उन्होंने लास्ट 4 मैचेस में 133 रन दिए हैं और जनाब ने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी का रिकॉर्ड कुछ ऐसे है, 170 रन दिए हैं उन्होंने और 10 का इकोनॉमी रेट के साथ शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की है। इनकी बॉलिंग एवरेज 85 है और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की हैं। दोस्तों, ये वही शाहीन शाह अफरीदी था जिसे डेथ ओवर्स में मुखालिफ टीम के बैटर्स के लिए कब्रिस्तान समझा जाता था, लेकिन अब ये शाहीन शाह अफरीदी है जिसको 1 ओवर में 4 छक्के लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। वो खिलाड़ी जिसका आगाज इतना तगड़ा था, वो इस मकाम के ऊपर कैसे पहुंचा। जब मोहम्मद आमर से इससे मुतल्लक बात की गई तो मोहम्मद आमर ने ये कहा कि ये एक आम बॉलर था और इसको ओवररेट किया गया है। स्टार्ट से ही ये ऐसा बॉलर था, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी में ये पोटेंशियल था कि वो एक तगड़ा फास्ट बॉलर बन सकता था, वो वसीम अकरम बन सकता था। या तो पाकिस्तान में हम खिलाड़ियों को ओवररेट कर देते हैं, 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको बहुत बड़ा डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर ये खिलाड़ी जब फेम हासिल करते हैं और जब पाकिस्तान की फैंस इनको इज्जत देने लगते हैं तो ये फिर अपनी फिटनेस, अपनी स्किल्स, इन चीजों से तवज्जो हटाकर ब्रांडिंग के ऊपर, उसके साथ साथ अपनी पर्सनल पीआर के ऊपर या फिर पैसे कमाने के ऊपर या एक्टिंग के ऊपर या दूसरे मामलात में मुलव्वस हो जाते हैं और अपनी असल परफॉर्मेंस, जिस तरीके से हमने मोहम्मद आमर को ज़ाया किया, मोहम्मद आसिफ को हमने ज़ाया किया, क्या अब हम एक और खिलाड़ी को ज़ाया करने जा रहे हैं। जब ये सवाल एक साबिक क्रिकेटर से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अभी भी शाहीन के पास मौका है कि वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें और खुद को पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर कहना छोड़ें और अपने खेल के ऊपर तवज्जो दें, ताकि पाकिस्तान मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमर की तरह, मोहम्मद समी की तरह एक और खिलाड़ी जो बड़ा खिलाड़ी बन सकता था उससे महरूम ना हो जाए। शाहीन शाह अफरीदी का करियर कैसा है, क्या वो वापस आ सकेंगे, वही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी, वही यॉर्कर हमें देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपने कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। अल्लाह हाफिज।